नमस्कार प्यारे साथियों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। बिब्लो फाइल कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। बेटा आज हम एसएससी सीजीएल मेंस के लिए और सीएचएसएल 10+2 के लिए जो कंप्यूटर का जो बेसिक जो सिलेबस होता है उसके बारे में कंप्लीट सिलेबस के ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं कि आपके कौन कौन से टॉपिक है इस आपके कंटेंट के अंदर आने वाले हैं। ये जो टॉपिक हैं हम बिल्कुल इनको डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करें जो आपका सिलेबस का सबसे पहला जो टॉपिक है बेटा वो है कंप्यूटर बेसिक का। कंप्यूटर बेसिक बेसिकली कंप्यूटर बेसिक बताया गया है। मेन पार्ट इसका जो दिया गया है आपके वो दिया गया है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर बेटा देखिए इसको मैं थोड़ा सा अगर मैं डीपली समझाऊं, एक टर्म्स आती है यहाँ से एसएससी सीजीएल के अंदर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा। यहाँ से एक टर्म्स आती है और उस टर्म्स का नाम है आईपीओएस। ये आईपीओएस क्या होता है बेटा, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से अगर बात करूं, मैंने अभी आपको बताया कि आपके सिलेबस का सबसे पहला पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम होता क्या है बेटा, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। अगर मैं इसकी बात करूं बेटा, ये आपके पूरे कंप्यूटर के बेसिक के अंदर एक टर्म्स आती है आईपीओएस। ये जो टर्म्स है बेटा वो 4 पॉइंटों से मिलकर के बनी है। सबसे पहला जो पॉइंट आपका दिया गया है आई फॉर इनपुट। इसका मतलब है हमें इसके अंदर इनपुट डिवाइसेज के बारे में पढ़ेंगे। टॉपिक अभी मैं आपसे सिलेबस में सिर्फ टॉपिक डिस्कशन कर रहा हूँ। इनपुट डिवाइसेज क्या होती हैं, कितने प्रकार की इनपुट डिवाइसेज हैं, कीबोर्ड क्या होता है, माउस क्या होता है, लाइट पेन क्या होता है, ये डिजिटाइजर क्या होता है, स्कैनर क्या होता है, इसमें स्कैनर में भी वीसीआर, ओसीआर, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन मेन पॉइंट्स पे हम डिस्कशन कर रहे हैं। सेकंड पॉइंट है बेटा पी का मतलब है प्रोसेसिंग यूनिट। जैसा कि आपको सिलेबस में दिखाया हुआ है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो आपका सेकंड टर्म्स दिया हुआ है वो पूरा का पूरा इस कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंतर्गत आने वाला है। प्रोसेसिंग यूनिट क्या होती है बेटा, कंप्यूटर के अंदर प्रोसेसिंग यूनिट हम सीपीयू को बोलते हैं, जिसका पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसे हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं, हार्ट ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। अगर इसके बारे में मैं बात करूं कि कितने इसके पार्ट होते हैं, सीपीयू किस प्रकार से वर्क करता है, एक्चुअल में जो हमारे पास सामने जो कैबिनेट जो हमें दिखाई देता है उसे हम सीपीयू बोलते हैं। एक्चुअल में सीपीयू वो नहीं होता, इसका एक टर्म्स आता है माइक्रो प्रोसेसर, भी इसका नाम होता है माइक्रो प्रोसेसर। बेटा इसके बारे में पूरा डिटेल से आगे की क्लासों में डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट टर्म्स आता है ओ का मतलब होता है बेटा आउटपुट, और आउटपुट के आधार पर हमें जो टॉपिक पढ़ना पड़ेगा आउटपुट डिवाइसेज। जैसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अक्सर यहाँ से एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि हार्ड कॉपी प्रदान करने वाली सबसे पॉपुलर आउटपुट डिवाइस कौन सी है। इस टाइप के आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मैं हर टॉपिक के बाद में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस को लेकर के डिस्कशन करूंगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, और लास्ट ईयर जो कुछ क्वेश्चंस जो आए हैं उन पर भी हम डिस्कशन करेंगे। आउटपुट डिवाइसेज में कुछ सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेज होती हैं और कुछ होती हैं हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेज। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कशन करेंगे। और एक टर्म्स आता है एस का मतलब होता है बेटा स्टोरेज। यहाँ पर अगर स्टोरेज की मैं बात करूँ, आगे आपके सिलेबस के पॉइंट में भी आएगा। ये बेसिक कंप्यूटर है, पहला जो टॉपिक दे रखा है ना, बेसिक कंप्यूटर का मेन पॉइंट है जिसे हम आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं। यहाँ पर स्टोरेज के आधार पर आता है स्टोरेज यूनिट, जहाँ पर हम स्टोरेज यूनिट में हम जो डिस्कशन करेंगे वो मेमोरी पर करेंगे कि मेमोरी क्या होती है, कितने टाइप की मेमोरी होती है। यहाँ पर मेन चीज़ आपके सामने मैंने बताया, यहाँ पर देख सकते हो अभी जस्ट मैंने जो आपसे टॉपिक पर चर्चा करी है वो इसी टॉपिक पर चर्चा करी है कि कंप्यूटर बेसिक में हम जो 4 टर्म्स हम पढ़ेंगे वो 4 टर्म्स कौन कौन सी होने वाली हैं। मैंने बताया था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर, जिसके अंदर आपको सीपीयू आई गया, इनपुट तथा आउटपुट डिवाइसेज आ गई, और कंप्यूटर मेमोरी। इन चारों का जो पार्ट है डिस्कशन जरूर किया गया है सिलेबस पर, लेकिन टॉपिक ये वही है जिसे हम आईपीओएस बोलते हैं। मेन टर्म्स आ गया, चारों टॉपिक जिसको अलग अलग डिवाइड किया गया है। आगे चलते हैं बेटा, ये आपके सिलेबस का सबसे पहला पॉइंट मैंने डिस्कशन किया है।
इस टॉपिक पर बिल्कुल एकदम से है ना एक्स्ट्रा जो वीडियो बनेंगे अगली क्लासों के अंदर आपके पास आएंगे। नेक्स्ट टॉपिक, अब देखिए इधर बेटा, अगला जो टॉपिक आता है बेटा, नेक्स्ट टर्म्स आती है मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो टॉपिक यहाँ पर दो चीजें दे रखी है, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन एंड बैकअप डिवाइसेज। बैकअप डिवाइसेज को हम इसी के अंदर पढ़ेंगे। बैकअप डिवाइसेज में अक्सर हार्ड डिस्क, एसएसडी, पेन ड्राइव, सीडी, ये सारी चीजें आती हैं। लेकिन ये चीजें है क्या, है मेमोरी। मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन में मेन चीज है बेटा, मेमोरी होती क्या है। मेमोरी एक्चुअल में कि कंप्यूटर में जो भी डाटा आपका आएगा उस डाटा को स्टोर करने के लिए, उस डाटा को प्रोसेस करने के लिए जो डिवाइसेज यूज में ली जाती हैं उन्हें हम मेमोरी बोलते हैं। मेमोरी को दो कैटेगरीज में बांटा जाता है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। मैं आपको बिल्कुल इनका एक हायरार्किकल चार्ट बना के बताऊंगा। प्राइमरी मेमोरी में रैम और रोम आती है। सेकेंडरी मेमोरी को वापस से मैं दो भागों में बांटूंगा। आपको देखो सिंपल सी वर्ड में बता रहा हूँ, इनके जो एक्सप्लेन वीडियो होंगे वो आगे बहुत शानदार रहने वाले हैं। लगातार आप बिब्लियोफाइल के मंच पर बने रहिए। सेकेंडरी बात करते हैं पोर्ट्स। बेटा पोर्ट्स क्या इंपॉर्टेंट है, ये हार्डवेयर वाले टॉपिक से रिलेटेड है। बेसिकली जैसे ही हम बात करते हैं कि कंप्यूटर को बेसिकली दो भागों से मिलकर बनाया जाता है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर का एक पार्ट आता है पोर्ट, जो कि मदरबोर्ड पर लगे होते हैं। पोर्ट क्या होते हैं, कितने प्रकार के पोर्ट होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, आपसे पूछ लिया जाए कि कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए लैन केबल को कौन से पोर्ट से जोड़ा जाता है, तो यहाँ पर एक टर्म्स आती है RJ45 कनेक्टर। ये क्या होता है RJ45? अगर मैं बात करूं RJ11 पोर्ट क्या होता है, ये सारे पोर्टों की हम बात करेंगे। जैसे एक पोर्ट आपके सॉफ्टवेयर वाले भी आते हैं। जैसे एक बहुत शानदार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ईमेल भेजने के लिए कौन सा पोर्ट यूज में लिया जाता है। मैं आपको 8 से 10 पोर्टों के क्रमांक बताऊंगा, सीरियल बताऊंगा। जैसे आपसे HTTP का पोर्ट पूछ लिया जाएगा, HTTP का पोर्ट क्या होता है, HTTPS का पोर्ट क्या होता है। ये पोर्ट सॉफ्टवेयर के लिए भी होते हैं और हार्डवेयर के लिए भी होते हैं। नेक्स्ट टर्म्स में अगर मैं बात करूं, विंडो एक्सप्लोरर। विंडो एक्सप्लोरर क्या होता है बेटा, वो सिंपल सा, ये बहुत सिंपल है। विंडो एक्सप्लोरर में विंडो के कंटेंट कंपोनेंट्स आते हैं। जैसे आपने सुना होगा कई बार टाइटल बार, मेनू बार, टूल बार, इस प्रकार के स्क्रॉल बार, ये सारे विंडो एक्सप्लोरर में आएंगे। नेक्स्ट टर्म्स की अगर मैं बेटा बात करूं, अगला टॉपिक आपका आता है विंडो शॉर्टकट। कोई भी एग्जाम हो आपका, SSC CGL ही नहीं, कंप्यूटर जिस भी एग्जाम में इंक्लूड है, वहाँ कंप्यूटर की अगर शॉर्टकट की नहीं आए, विंडो शॉर्टकट की ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। और शॉर्टकट की को इजी वे से मैं आपको आराम से, एक सेकंड, आराम से याद कराने का तरीका मैं बता देता हूँ। बेटा मेरा तरीका एकदम से अलग रहेगा। जैसे मैं कंट्रोल के साथ A to Z आपको शॉर्टकट की मैं बताऊंगा। ऐसे नहीं कि आपको रटना पड़ेगा। मैं आपको अलग अलग सॉफ्टवेयर, जैसे मैं बात करूं वर्ड में कौन सी शॉर्टकट की यूज में आती है, एक्सेल में कौन सी आएंगी, पावर पॉइंट में कौन सी आएंगी, वो तो है ही। लेकिन कंप्यूटर की बेसिक जो शॉर्टकट की है A से लेकर के Z, अगर मैं 2-4 की बात करूं, जैसे A लिखाऊंगा तो मैं सेलेक्ट ऑल, जो भी कंप्यूटर के अंदर डाटा कंटेंट है उसको पूरे को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल के साथ अगर A आप प्रेस करोगे तो सेलेक्ट ऑल हो जाएगा। अगर इसी प्रकार मैं बात करूं बेटा B, जैसे बी का आ जाएगा, बी फॉर बोल्ड मानना है आपको। बोल्ड का मतलब थोड़ा गहरा, तो कंट्रोल के साथ अगर आप बी प्रेस कर रहे हो तो कंट्रोल प्लस बी बोल्ड हो जाएगा। बेटा इस प्रकार की शॉर्टकट की पे हम बहुत ज़्यादा चर्चा करने वाले हैं। इसका मैं एक अलग से आपको एक्स्ट्रा वीडियो बना के दूंगा। साथ ही साथ मैं आपको इस कंप्यूटर शॉर्टकट कीज के अंदर एक सबसे मेन टॉपिक आपको बता दूं कि अगर आपको MS वर्ड, आपको पता है मेन एग्जाम्स के अंदर, खासकर CGL के अंदर लास्ट जो भी एग्जाम्स हुए उनमें एक्सेल से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फॉर्मूलेज वगैरह से। MS वर्ड में कौन कौन सी शॉर्टकट की हैं, MS एक्सेल में कौन कौन सी शॉर्टकट की हैं, MS पावर पॉइंट में कौन कौन सी शॉर्टकट की हैं, ये भी मैं आपको अलग से प्रत्येक टॉपिक पर अलग से एक वीडियो आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं बेटा। अभी तो हम केवल सिलेबस डिस्कशन कर रहे हैं, किस प्रकार इनको हम पढ़ेंगे आगे के वीडियोज़ में देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक बेटा देखिए इधर,
इम्पोर्टेंट टर्म्स, अभी मैंने आपको 2 पॉइंटों पर डिस्कशन किया था कि कोई भी कंप्यूटर है वो 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। जो कि एक टर्म्स आता है सॉफ्टवेयर। क्या होता है सॉफ्टवेयर? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर को चलाने के लिए दिए जाने वाले जो निर्देश होते हैं उन्हें हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। ये मेन चीज़ मैं अगर बात करूँ यहाँ से थोड़ा सा बेटा, इस पर मैं थोड़ा सा डिटेल से बात करूँ। देखो इधर सॉफ्टवेयर को हम 2 भागों में पढ़ेंगे बेटा, सॉफ्टवेयर को हम 2 भागों में पढ़ेंगे। एक तो बेटा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर हम मेन जो सॉफ्टवेयर है वो हम पढ़ेंगे एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस के अंदर मेन पॉइंट मैं आपको बता देता हूं जो कि हम डिस्कशन करने वाले हैं। एमएस वर्ड पर हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे, एमएस एक्सेल पर हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे जिसमें हम फॉर्मूले वगैरह सारी चीज़ें देखेंगे। इसके अलावा हम एमएस पावर पॉइंट पर हम डिस्कशन करेंगे। थोड़ा बहुत मैं आपको आउटलुक और आरडीवीएमएस के बारे में भी बताऊंगा। बात करें सिस्टम सॉफ्टवेयर की, बेटा सिस्टम सॉफ्टवेयर में सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन पार्ट क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार वर्क करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का कैसा प्रोसेस होता है। और इन्हीं ऑपरेटिंग सिस्टमों में हम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करेंगे, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करेंगे, लाइनेक्स की हम बात करेंगे, एंड्रॉयड की हम बात करेंगे। एंड्रॉयड की क्यों मैं बोल रहा हूँ बेटा कि मोबाइल फ़ोन के अंदर भी तो एंड्रॉयड होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अगर मैं आईफोन की बात करूं, iOS की हम बात करेंगे। ये हमारे सॉफ्टवेयर वाले टॉपिक से रहने वाला पॉइंट है जो कि आपको बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया जाएगा आगे की क्लासेज के अंदर। देखिए इधर बेटा, तो अभी हमने डिस्कशन किया कि सॉफ्टवेयर में हम कौन कौन से, देखो अभी मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम आई जाएगा आपका। सेकेंडली बेसिक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मैंने जो अभी बताया है जिसके अंदर आपका एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, जो अभी मैं आपको लास्ट स्लाइड में आपको दिखा के आया था कि सॉफ्टवेयर को हम 2 प्रकार से पढ़ेंगे। एक तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जिसमें हम ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज के बारे में डिस्कशन करेंगे और एक है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसमें हम मेन जो सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस के अंदर जो पार्ट है वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, उस पर डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट टर्म्स पर चलते हैं बेटा, अगला वाला पॉइंट देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही शानदार और इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि है इंटरनेट, जो कि आप सब हर दिन इसका यूज कर रहे हो। इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट का फुल फॉर्म क्या होता है। कई लोग इंटरनेट के बारे में नॉर्मल इतना जानते हैं कि सिर्फ से इंटरनेट है, ब्राउजिंग करने के काम आता है। इंटरनेट वाले टॉपिक में हम कौन कौन सी चीज़ें पढ़ेंगे बेटा, ध्यान से सुनिएगा कि इंटरनेट वाले टॉपिक में मेन पॉइंट्स पर अगर मैं बात करूं तो इंटरनेट की शब्दावली पर मैं बात करूंगा बेटा, पूरी टर्मिनोलॉजी पर बात करूंगा कि इंटरनेट में जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट शब्दावली है जो कि वेब ब्राउज़र होता है, वेब ब्राउज़र्स पर मैं बात करूंगा। सर्च इंजन्स पर मैं बात करूंगा, कौन कौन सा सर्च इंजन। बेटा यहाँ से क्वेश्चन बहुत कॉमनली पूछा जाता है कि आपसे पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा एक सर्च इंजन है, कौन सा एक वेब ब्राउज़र है। कई बार हम बड़े कंफ्यूज होते हैं कि गूगल, 2 चीज़ें देखो बेटा, गूगल एंड गूगल क्रोम, गूगल एंड गूगल क्रोम, दोनों वर्ड्स के अंदर गूगल है लेकिन हम दोनों के बीच में एक डिफरेंस देखें। गूगल एक सर्च इंजन होता है, सर्च इंजन क्या होता है, और जबकि गूगल क्रोम एक वेब ब्राउज़र है। गूगल एक सर्च इंजन है जबकि ये वेब ब्राउज़र है। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है इस चीज़ में हम बात करेंगे। इसके अलावा बेटा यहाँ पर हम कुछ प्रोटोकॉल्स की बात करेंगे। प्रोटोकॉल होते क्या हैं, सेट ऑफ रूल्स। सेट ऑफ रूल्स क्या होते हैं, जैसे अगर मैं बात करूँ, आपने कोई भी वेबसाइट अगर खोल रखी हो उसके आगे आपने HTTP देखा होगा, HTTPS देखा होगा, FTP क्या होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। ईमेल भेजने के लिए SMTP हम बात करेंगे। इसके अलावा पोप प्रोटोकॉल की बात करेंगे। बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। बेसिकली इंटरनेट पर हम बहुत बड़ा वीडियो बनाने वाले हैं जिसमें कंप्लीट एक वीडियो वेब ब्राउज़र का होगा, एक सर्च इंजन का होगा, बाकी की जो भी शब्दावली आपकी है उस पर डिस्कशन करेंगे। आगे टर्म्स में अगर देखें कि आपके इस वाले टॉपिक में
आपके इस वाले टॉपिक में अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर लिखा हुआ है वेब ब्राउज़र एंड सर्चिंग। सर्चिंग का मतलब बेटा सर्च इंजन ही है। सर्च इंजन में हम तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे, किस प्रकार से जब भी आप कीबोर्ड से टाइप करके गूगल में कुछ भी सर्च करते हो वो डेटा कहाँ से लेकर के आता है और किस प्रोसेस से लेकर के आता है। जो आपके सामने बहुत सारे पेजेज खुलते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, और वो पेजेज कुछ पेजेज ऊपर होते हैं उन्हें हम हिट पेज बोलते हैं। वो हिट पेज कैसे आता है, किस टाइप से वर्क करता है, ये रेंडरिंग प्रोसेस होती है वो कैसे होगी, इंडेक्सिंग किसे बोलते हैं उसके बारे में बात करेंगे। डाउनलोडिंग और अपलोडिंग बेसिकली आप हर दिन इस चीज़ का यूज करते हो, डाउनलोड करना अपलोड करना क्या होता है। लेकिन बेसिकली अगर टेक्निकल डेफिनेशन की बात करें, डाउनलोडिंग का मतलब क्या होता है, वेब सर्वर से किसी फाइल को अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करना। मैं इसको अगर एक सिंपल सी भाषा में समझाऊं, ये वेब सर्वर है और ये अपना क्लाइंट कंप्यूटर है। अगर आपको कोई भी फाइल है अपने कंप्यूटर में सेव करनी है तो वेब सर्वर से अपने कंप्यूटर में फाइल को सेव करना डाउनलोडिंग कहलाती है, जबकि अपने कंप्यूटर से किसी वेब सर्वर पर फाइल को अपलोड करना होता है। क्या होता है, अपलोड। जैसे आपके पास फेसबुक पर आप कोई भी फ़ोटो या इंस्टाग्राम पर कोई फ़ोटो अपलोड ही करते हो तो आपके फ़ोन का जो फाइल है, आपके फ़ोन के अंदर जो फाइल है उसे आपने फेसबुक या इंस्टाग्राम के वेब सर्वर पर रखा है या स्टोर किया है, ये प्रक्रिया अपलोडिंग है। अगर आप इंस्टाग्राम पर पहले से कोई वीडियो और उसे आप अपने कंप्यूटर या मोबाइल में सेव करना चाहते हो, ये डाउनलोडिंग होती है। आगे है बेटा मैनेजिंग ईमेल अकाउंट। ईमेल अकाउंट एक होता है ईमेल और एक होता है जीमेल। ईमेल क्या होता है, इसका सबसे पहले इसको कौन लेके आता, ईमेल और जीमेल में क्या डिफरेंट होता है, ईमेल को किस प्रकार मैनेज किया जाता है, स्पैम क्या होता है, बहुत सारी चीज़ों पर हम यहाँ डिस्कशन करेंगे। ई बैंकिंग, ईमेल, मतलब ये जो ई वर्ड होता है, ई कॉमर्स, इन पर बात करें कि आप ई का मतलब समझे तो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से बैंकिंग करना या इंटरनेट के तरीके से बैंकिंग करने की प्रोसेस है वो किस प्रकार होती है, नेफ्ट क्या होता है, आरटीजीएस क्या होता है, इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे हम इस टॉपिक के बारे में। तो बेटा ये जो टॉपिक है हम आगे डिस्कशन करने वाले हैं। एंड लास्ट जो पॉइंट आपका बचता है वो बचता है आज के सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक जो कि है साइबर सिक्योरिटी। बेटा आजकल आपने एक नाम सुना होगा साइबर फ्रॉड, कि किसी के साथ साइबर फ्रॉड हुआ है। साइबर सिक्योरिटी होती क्या है, नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट इतना शानदार और जानदार मैं आपको लेकर के आऊँगा, जिसमें सबसे पहला पॉइंट आता है नेटवर्किंग डिवाइसेज। बेटा नेटवर्किंग डिवाइसेज में हम कौन सा पॉइंट पढ़ेंगे, देखो इधर नेटवर्किंग डिवाइसेज जो होती हैं, नेटवर्किंग डिवाइसेज का मतलब है नेटवर्क क्या होता है, एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर में से आपस में कनेक्टेड करना और कनेक्ट करने के बाद कोई भी इंफॉर्मेशन या डाटा को शेयर करना, ये एक नेटवर्क होता है। कंप्यूटर्स ऑफ कंप्यूटर, लेकिन इन दोनों कंप्यूटरों को जोड़ने के लिए कुछ एक्स्ट्रा हार्डवेयर या डिवाइसेज की आवश्यकता होती है, उन्हें हम नेटवर्क डिवाइस कहते हैं। इसमें हम जो इम्पोर्टेंट टर्म्स पढ़ने वाले हैं, मॉडेम का नाम आपने सुना होगा, हब का नाम आपने सुना होगा, एक एक को डिटेल से पढ़ेंगे। हब के अलावा स्विच होता है बेटा, स्विच के अलावा राउटर होता है, राउटर के अलावा गेटवे होता है। इसी के अंदर हम बात करेंगे एनआईसी कार्ड, बहुत ज़्यादा डीप तरीके से हम इसको पढ़ेंगे बेटा कि ये सारी डिवाइसेज किस प्रकार से काम करती हैं, हब किस प्रकार काम करता है, स्विच इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट टर्म्स और आती है ब्रिज और काम आता है। ये डिवाइसेज एक एक डिवाइसेज को हम मैं आपको इमेज दिखा करके कितने पोर्ट्स होते हैं, किस प्रकार एक डाटा को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेके जाता है, टर्मिनल्स क्या होते हैं, इसके अंदर पूरा डिटेल से बात करेंगे। ठीक है बेटा, अगला पॉइंट इसमें अगर हम देखें कि प्रोटोकॉल वाला टॉपिक है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। प्रोटोकॉल्स में आपको इंटरनेट वाले टॉपिक में कराऊंगा, वही टॉपिक आपका यहां पर नेटवर्किंग एंड साइबर सिक्योरिटी में अंदर रहने वाला है। लेकिन अगर मैं अगले पॉइंट की बात करूं, नेटवर्क एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी थ्रेट्स, मैं इस टॉपिक को अगर बात करूं बेटा, ये जो टॉपिक रहने वाला है आपका, ये टॉपिक रिलेटेड है मालवेयर से।
मालवेयर का पूरा नाम होता है, ये दो चीज़ों से बना है, मैलिशियस सॉफ्टवेयर। मतलब मैलिशियस सॉफ्टवेयर को हम बेटा क्या बोलते हैं, मालवेयर बोलते हैं। मालवेयर के अंदर थ्रेड्स आते हैं, ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम जो कंप्यूटर के अंदर प्रवेश करके उसके डाटा को बिल्कुल इरेज कर सकते हैं, उसके डाटा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसे प्रोग्रामों को या ऐसे सॉफ्टवेयर को हम मैलिशियस सॉफ्टवेयर कहते हैं। मैलिशियस सॉफ्टवेयर में हम बेटा पढ़ेंगे वायरस क्या होता है, ट्रोजन हॉर्स क्या होता है, इसकी एक कहानी भी मैं आपको बताऊंगा। ये दो देशों के बीच की कहानी है, ट्रोजन हॉर्स। इसके अलावा वॉर्म्स क्या होते हैं, नाम सुना होगा 2017 के अंदर रैनसमवेयर 12 मई 2017 को दुनिया में सबसे बड़ा हमला हुआ था रैनसमवेयर का। WannaCry नाम का रैनसमवेयर जिसने दुनिया के बहुत सारे देशों के कंप्यूटर पर हमला किया और उनके कंप्यूटरों को बिल्कुल एकदम से लॉक्ड कर दिया था। WannaCry जो कि 16 साल के एक लड़के ने बनाया था। रैनसमवेयर की एक बहुत मतलब टॉप मोस्ट आपके पास एक स्टोरी लाइन भी मैं आपको बताऊंगा। रैनसमवेयर क्या होता है, रूट किट्स क्या होते हैं, इन सारे टॉपिक्स पर मैं बात करने वाला हूँ, जो कि एक आपका मैलिशियस सॉफ्टवेयर वाले टॉपिक में रहने वाला है। ये बेटा देखो, अब ये जो आपका सीजीएल का सिलेबस है, ये मैंने सिर्फ आपको अभी नॉर्मल छोटे छोटे टर्म्स में बताया कि हम कौन से टॉपिक में क्या पढ़ने वाले हैं। इनका प्रत्येक का हमारा जो बिब्लोफाइल कोचिंग क्लासेज है वो एक एक टॉपिक पर बिल्कुल डिस्कस करेगा। मैं आपके साथ एक चीज़ टर्म्स में बता देता हूं, जैसे मैंने आपको आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर पढ़ा दिया, तो उसी टॉपिक पर इनपुट डिवाइसेज के आपको क्वेश्चंस के सॉल्यूशन भी मिलेंगे। प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स आपके आए हुए हैं उनमें से उस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन आए उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। मिलते हैं बेटा आगे की क्लासेज के अंदर। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।